क्रिप्टो पे तबाही मच चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कोई टाइम लोगों की तबाही का होता है और वही असल टाइम अक्लमंद लोगों के बनने का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रिप्टो की दुनिया में आप सही फैसला कर लेते हो, दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त फैसला कर लेते हो, तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो लोगों को सालों में नहीं मिलता। बिटकॉइन हो, पाइकॉइन हो, गोल्ड हो, आपका इंटरलिंक लैब हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, कोई भी हो, आज सारों को पकड़ पकड़ कर धोएंगे दोस्तों। तो आइए फिर सब कुछ जानने के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो के सारे सांप नागर हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो बताइए कहां से ऑपरेशन स्टार्ट करें। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। सबसे पहले हम पाई से शुरू करते हैं। भाई हकीकत ये है कि आप 24 घंटों में देखो, पाई को जरा फर्क नहीं पड़ा। पाई तो ऐसे जैसे मुर्दा हुआ पड़ा है। ये देखो यहाँ पे 0.20 पे चल रहा था, अभी भी 0.20 पे ही है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो ये 0.19 पे आ जाए या 0.21 पे चला जाए। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इससे बड़ी छलांग नहीं मार सकता, क्योंकि आपने पिछले 24 घंटों में देखा इसका जो लोएस्ट था वो 0.20 था, हाई 0.208 था। टोटल इसकी मूवमेंट ना होने के बराबर थी। और मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक जो इसने ऑल टाइम लो क्रिएट किया है वो 0.15 का है। इसका मतलब ये है कि ये कहां तक कभी जा सकता है। अगर ये 0.20 पर बैठा हुआ है तो ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है कि इससे थल्ले आ जाए। और कुछ लोग यहीं पे आके जीसीबी का नारा लगाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जीसीबी इतनी आसानी से नहीं आने वाला। आएगा, ये ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आने वाला जितनी आसानी से हम जीसीबी का नारा लगा देते हैं। नो डाउट इंडिया में, फिलिपाइन में, आपके चाइना में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, हर जगह पे जीसीबी के चर्चे हैं। कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जीसीबी को आप आउट ऑफ द इकोसिस्टम लॉन्च करने से पहले इन द इकोसिस्टम लॉन्च करके देखो तो पता चले ना। ऐसे हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। मैं यहीं पे कह सकता हूं कि भैया कल जीसीबी आके रहेगा, जनवरी 2026 में जीसीबी आके रहेगा। ना 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 ना, ये मजा नहीं आएगा। मजा ये है कि बात आप जेन्युइन करें, और मैं जेन्युइन बात ही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। तो यहां पे सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि जीसीबी पे बिलीव रखें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितना बिलीव आपको दिखाया जा रहा है। और अगर मुद्दे की बात करें तो इस वक्त पाइकॉइन भी कैलकुलेशन में कुछ गलतियां कर रहा है। मैं वो अभी आपके सामने दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके इसके ज़रा ट्रांजैक्शन को चेक कर लेना। वहां पे आपको कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी जो अकल में नहीं आती। इसीलिए आपसे कहता हूं कि किसी की बातों पे यकीन करने की बजाय खुद भी थोड़ा थोड़ा देखा करो। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन वहीं पे अटका हुआ है 88,000 से 89,000, 86,000 से 87,000, 87,000 से 89,000। कोई बड़ा फर्क नहीं आया। मज़े की बात यह है कि मार्केट कैप तो इसका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ आने का है या फिर ये कुछ जाने का है। क्योंकि अभी तक तो बिटकॉइन भी काफ़ी खतरे में दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं हो रही, कोई बड़ी कोलैबोरेशन नहीं हो रही। यहाँ पे चलते चलते हम बात कर लेते हैं अपने XRP की। XRP आपके सामने पता है कि $2 से नीचे आ चुका है, 1.9 पे अटका हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ठुस हुआ बैठा है और आपका मार्केट कैप भी खुश हुआ बैठा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसकी भी मूवमेंट तकरीबन आपके बिटकॉइन से मिलती जुलती है। चलिए चलते चलते थीरियम से मुलाकात कर लेते हैं। थीरियम भी 3,000 पे अटका हुआ है। ये कुछ बेहतर है। जैसे ही प्राइस ऊपर गई, लोगों ने यहाँ पे देखो हलचल मचा दी। 110% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरों से बहुत बेहतर जा रहा है। चलिए जी, अब आ गया आपका और मेरा BNB, जो 1300 से वापस आया है। 861 पे अटका बैठा हुआ है। दिन शुरू हुआ तो 850 पे था और आज 24 घंटे बाद 860 पे है, मतलब बढ़ोतरी ना होने के बराबर। और अब आता है गोल्ड ओवर रब्बा, ओ रब्बा मेरा रब्बा।
ऑल टाइम हाई अपना ले चुका है गोल्ड। पिछले महीने में जो हाईएस्ट था वो 4000 पे था, आज 4400 पे है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में इसने धमाका कर दिया है। मैं आपसे कहता था कि गोल्ड स्ट्रांग है, पावरफुल है, और देखो आज वही हो गया। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि दुनिया पागल हो चुकी है। दुनिया को पता है कि ये तो किसी और के कंट्रोल में चल रहा है। जंगें आई तो तबाही हो जाएगी, एक लेटर आया तो तबाही हो जाएगी। अगर नहीं तबाही होती तो गोल्ड की नहीं होती, नहीं तबाही होती तो सिल्वर की नहीं होती। क्या पता यहाँ पे बिटकॉइन के साथ क्या हो, क्या पता इथेरियम के साथ क्या हो, आपके BNB के साथ क्या हो। सबका जो अब्बा जी हैं वो गोल्ड जी हैं। इसलिए सारे गोल्ड जी को प्रणाम करना चाहते हैं। और देखो मार्केट में तो तबाही मच गई ना दोस्तों। ज़रा थोड़ा सा पीछे न चल के देखें कि ये महीने की क्या यहाँ पे समस्या है। महीने में तो बड़ी छलांग मारी है दोस्तों। साल की बात कर लो तो 2600 से 4400 पे माशाल्लाह 67%। वाह वाह वाह, ओहो। अब क्या करोगे भैया। यहाँ पे देखो आपके पास, हमारे पास तकरीबन जो 2020 का डाटा है उसके मुताबिक 200% ये बढ़ा है, लेकिन लगता है और भी बढ़ेगा। तो बताइए, बिटकॉइन फेवरेट है, गोल्ड फेवरेट है, पाई फेवरेट है, BNB फेवरेट है। जो आपका फेवरेट हुआ उसको डिटेल से बयान करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारी काफ़ी सारी बातें सच हुई हैं। तो किस किस ने फ़ायदा उठाया इससे, मुझे पता है। नीचे कमेंट आएगा सर MPP के बारे में बताइए। मैंने अब स्टार्ट में कह दिया था कि बेच देना, ये अब ऊपर जाने वाला नहीं है। जब तक उसमें हल चल रही मैं आपको बताता रहा, जब तक मुझे उसमें कुछ नज़र आया मैं आपको बताता रहा। जब वो ठुस हो गया तो मैंने आपको उसी वक्त कई दिन पहले बताना शुरू कर दिया था, जान छुड़ा लो चंगे रहोगे। तो बताइए क्या आपके पास है, क्या उसको साथ लेकर चलना चाहिए। जो आपका फीडबैक है इंशाल्लाह शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।